साथियों, देव दिनगिरी जी बावसी ये वो यशस्वी नाम है जो आजकल चहु और फिजाओं में धूम मचा रहा है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहं परित्राणाय साधूनां संभवामि युगे युगे। आजकल आप देख रहे हो कितना कपट, छल, मक्कारी, धोखे बढ़ गए हैं। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब कहते हैं कि परमात्मा अपने अंश को इस धरती पर अवतरित करते हैं। तो इसी कड़ी में सिरोही जिले के वेलांगरी गांव में ये धरती धन्य हुई और देव दिनगिरी जी बावसी की दिव्य आत्मा अवतरित हुई। आजकल आप देखिए साथियों, अगर आप सोचते कि आप वैज्ञानिक मानसिकता के हैं, ये सब अंधविश्वास है, तो साथियों मेरी इस बात को गौर से सुनना। जहाँ विज्ञान खत्म होने लगता है, आपको जीवंत चमत्कार बताते हैं। आप जाइए उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में, इतना बड़ा मंदिर, उसकी कहीं छाया नहीं पड़ती, परछाई नहीं पड़ती। विज्ञान तो कहता है कि हर चीज़ की परछाई पड़नी चाहिए, छाया पड़नी चाहिए, लेकिन उसकी परछाई नहीं पड़ती। इतना बड़ा मंदिर है, आसपास बैठते हैं पंखी पक्षी, लेकिन उस इतने बड़े मंदिर पे कहीं कोई पक्षी नहीं बैठता, कहीं पर भी कोई पक्षी नहीं बैठता। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। और ऐसे ऐसे धाम है, मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे उनके अमुक दिन होता है, दिवस होता है, ये आंखों देखी घटनाएं हैं साथियों। और उनके दिन पे वो बावसी जब गादी पे बैठते हैं और फिर जब मौज में आते हैं तो हम की आवाज़ करके फिर ऊपर जाते हैं और बिना किसी सहारे के, विज्ञान का गुरुत्वाकर्षण का नियम वहाँ पे फॉलो हो जाता है। वो 15-15, 20-20 फुट, 10-10 फुट ऊपर बिना किसी सहारे के, अदर, मारवाड़ी में क्या है कि अदर रहे, बिल्कुल वो ऊपर रहते हैं। तो साथियों, ये ऐसा नहीं कि अंधविश्वास है। अब ऐसा सुनने में आया, लोग कह रहे थे कि पूर्व जन्म के ये महान ऋषि थे और कुछ काम इनके अधूरे रह गए थे। और ऐसा सुनने में आया कि ये घोर तपस्या में लीन थे और तब किसी ने इनके ऊपर वार किया और समय से पूर्व इनकी देह त्याग हो गया। तो उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए महान आत्मा देव दिनगिरी जी बावसी का दिव्य अवतरण इस धरा पे हुआ है। साथियों, आप कितना अथाह लोगों का रेला, भीड़, समंदर वहाँ उमड़ रहा है। और लोगों के चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। कई लोगों को जिनको जन्म से सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनकी आंखों में कुछ है ही नहीं, इनको कभी नहीं दिखेगा, और वो लोग कह रहे हैं और उनकी आंखों के सामने ऐसे जीवन चमत्कार हुए कि उनको दिखना शुरू हो गया। कई असाध्य बीमारियाँ वहाँ से जाने मात्र से, बावसी के दर्शन मात्र से सारी बीमारियाँ दूर हो गई। तो साथियों, ये वेलांगनी धाम वास्तव में आजकल चहु और चर्चा में है और मेरा तो ये मानना है कि हर किसी को एक बार वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। इतनी कम उम्र में बावसी का जो नूर है, जो ओज है, वो कहते हैं कि करती है धरती ये सालों साल पुकार, अरे करती है धरती ये सालों साल पुकार, तब जाके होता है इस दिव्य धरा पे कोई चमत्कार और कोई अवतार। तो इसी कड़ी में ये अवतरित हुए हैं बावसी देव दिनगिरी जी महाराज। और हम सबका सौभाग्य है कि इस युग में हम हैं कि अपने सामने अवतार हुआ है। कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। एक बार जरूर साथियों जाइए, अपने माता पिता को लेकर के भी जाइए और देखिए कि आपकी आंखों के सामने क्या क्या चमत्कार घटित हो रहे हैं और कितने लोग, अथाह भीड़, अथाह समंदर वहाँ पे उमड़ रहा है। और ये भी देवासी समाज में कहते हैं कि देव प्लस वासी, संधि विच्छेद करें नहीं। देवासी का अर्थ क्या है? जिसके भीतर देव वास करते, निवास करते, वो देवासी माने जाते हैं। तो देवासी परिवार में पहले से भी आपने सुना होगा, पूर्वजों से आप देखते भी है कि देवासी समाज में हमेशा से चमत्कार घटित होते आए और उनको परमात्मा का अरस परस हुआ है, साक्षात्कार हुआ, उनको दिखे हैं ऐसे कई दिवासी और परिचय हुए हैं, साधनाएं उनकी फलीभूत हुई है। मैं तो नमन करता हूँ इस देवासी समाज को कि आजकल के इस घोर कलयुग में भी इनके भीतर इतने दिव्य अंश मौजूद है कि आज भी इन परिवारों में दिव्य आत्माएं, परमात्मा के अंश अवतरित हो रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक मेरा प्रिय शेर है, जब भी दिव्यता की कहीं पे मुझको प्रतीति होती है न, तो मैं ये शेर अवश्य बोलता हूँ। मैं राम गोपाल राजपुरी समता।
दिल से बाबसी देव दीनगिरी जी को प्रणाम, चरण स्पर्श, नमन, वंदन करते हुए कहता हूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और दोस्तों, 1000 बरस नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से पैदा इस धरती पर, इस चमन में कोई बाबसी देव दीनगिरी जी जैसा महान दिव्य आत्मा इस पृथ्वी पे आती है। तो हम सबका सौभाग्य है कि अपने बीच में इतनी कम उम्र में एक दिव्य आत्मा मौजूद है। आप जाइए, उनके दर्शन कीजिए, अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कीजिए साथियों। और साथियों, ये भी माना जाता है कि जो चालाक होगा, जितना ज़्यादा बुद्धि में उलझेगा, उस पे कभी परमात्मा उनमें आविष्ट नहीं होते। आप बाबसी को देखिए, गौर से देखिए, आप वहाँ जाए ना तो उनको गौर से देखिए, कितनी बाल सुलभता, सरलता, एकदम जैसे स्फटिक मणि जैसा उनका पाक पवित्र हृदय है। मैं तो गया तो दंग रह गया, उनको देखते देखते मेरी आंखों से आंसू उतरा है, मेरी आंखों में छलक रहे थे आंसू, और मैं गदगद हो गया उनको देखते हुए। आप उनको वहाँ जाएं तो थोड़ा गौर से देखना, अगर समय मिले और आपकी पात्रता होगी। साथी, एक और बात है, अगर आप पात्र है तो ही उनके दर्शन भी होंगे, और तो ही उनके आशीर्वाद आप पे बरसेंगे। और अगर अपन पात्र नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो साथियों, आप जाइए वापसी अपनी इन आँखों से, इससे पहले कि ये आँखों की रोशनी आज नहीं तो कल अपन बूढ़े हो जाएंगे, ख़त्म हो जाए, तो ऐसी दिव्य आत्मा को इन आँखों से जी भर के देखिए, छक करके देखिए, और उनको दिल से देखिए। आपको उनके भीतर परमात्मा का अंश, परमात्मा का आविष्टपन, परमात्मा का दर्शन महसूस होगा। तो मैं तो कहूँगा कि जय देव दीनगिरी जी बाबशी की। और उनसे निवेदन करता हूँ कि पीड़ित मानवता को, दुनिया में कोरोना जैसी महामारी है, दुनिया में कितने छल कपट मक्कारियाँ, झूठ झगड़े बढ़ गए हैं, तो बाबसी थोड़ी आप कृपा कीजिए और इस दुनिया को थोड़ी शांति प्रदान कीजिए और महामारियों से बचाइए। पूरी दुनिया में अमन और चैन, सुकून, शांति बनी रहे। आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, यही हम आपसे दुआ करते हैं। आपके चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय वेलांगरी धाम, जय सिरोही जिला, जय देवासी समाज, और जय राजस्थान, जय अपना भारत, अपना वतन, जय हो। साथियों, इस वीडियो क्लिप को आगे से आगे शेयर करें, सबको भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें।